तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवान में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप जगवान। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर क्लॉक को। तो जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। हम सीखेंगे क्लॉक की ट्रिक जो कराए एग्जाम को क्रैक और अब की बार एग्जाम पार। देखो, क्लॉक में हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मिरर इमेज को। मिरर इमेज का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने मिरर के सामने रख दिया, उसकी जो इमेज बनेगी मिरर में उसी को हम क्या कहते हैं, मिरर इमेज बोलते हैं। ठीक है ना। मिरर में कैसे बनती है इमेज, जो ऑब्जेक्ट होता है उसका लेफ्ट और मिरर का वो इमेज का वो क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। जो ऑब्जेक्ट का राइट होता है वो मिरर इमेज का क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, ये मेरे पास एक घड़ी है जिसमें बज रहे हैं 7। जब मैं इसे मिरर के पास ले जाता हूं तो मैं देखता हूं जो इमेज बन रही है घड़ी की उसमें वो दिखा रहा है कि टाइम कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। ठीक है ना। अगर मैं इसको हटा दूं, ये देखो ये जो नंबर है इनको हटा देता हूं। अगर मैं लेट सपोज इन नंबरों को हटा दूं, मैं इन नंबरों को हटा दूं तो अब क्या दिख रहा है मुझे, देखो घड़ी में बज रहे हैं 7 और मिरर में जो इमेज बन रही है उस पे क्या बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां का लेफ्ट यहां राइट हो जाता है और यहां का राइट वो यहां क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। अब देखो यहां पे जो मिरर इमेज में 3 फॉर्मेट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर जो पूछता है क्वेश्चन को वो 3 फॉर्मेट पे पूछता है। तो हम इन तीनों फॉर्मेट की क्या सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे। फर्स्ट दिया है उसने केवल आवर की बात कर रहे हैं यहां पे, जैसे 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। अगर वो यहां पे आवर और मिनट फॉर्मेट देता है, जैसे 7:22 हो रहा है या 8:05 हो रहा है, जैसे यहां पे वो आवर में भी दे रहा है, मिनट में भी दे रहा है और सेकंड में भी दे रहा है, मतलब जैसे 8:30 और 5 सेकंड हो रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, जहां केवल आवर दे रहा है, कुछ नहीं करना है, आपने बस क्या करना है कि जो क्वेश्चनर ने क्वेश्चन दिया है उसमें जो घड़ी का टाइम दिया है उसको आप केवल 12 से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। आप उसे 12 से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। इसके केस में आप क्या करो, आप केवल 1160 से सब्ट्रैक्ट करो, 1160 से सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। और इसके केस में आपने क्या करना है, 1159 और 60, इससे बस आप अपने क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करो और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो जो मिरर इमेज है उसकी ट्रिक क्या है, ये है 3 फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तीनों फॉर्मेट का ट्रिक ये है। तीनों में आप देख रहे होंगे 12 है, अगर आप देखना चाहो तो 12 है। क्यों, क्योंकि ये है मिनट। ठीक है ना। 1 घंटे में होता है 60 मिनट, अगर आप इस मिनट को इधर शिफ्ट कर दोगे तो इधर ये 12 घंटे हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे यहां पे 12 बज रहे हैं ना, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। वैसे यहां पे देखो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, अगर आप इस 60 सेकंड को इधर शिफ्ट करोगे तो इधर ये मिनट में हो जाएगा चेंज, यानी कि ये 60 मिनट हो जाएगा। अगर इस 60 मिनट को आप इधर ले जाते हो तो इधर ये 12 हो जाएगा। यानी कि तीनों फॉर्मेट हैं भले अलग अलग, बट हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 12 से ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। देखो आओ देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है ना। बट हमें क्या करना है, कौन से एग्जाम में पूछे गए, हमें तो बस ट्रिक लगाना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करना है। ठीक है ना। मतलब अब की बार एग्जाम पार और ट्रिक जो कराए एग्जाम को क्रैक। सबसे पहले ये देखो ये कौन सा फॉर्मेट है, ये कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द मिरर इमेज ऑफ ए क्लॉक शोइंग टाइम एज दिस दिस दिस। ठीक है ना। सबसे पहले देखो फॉर्मेट कौन सा है, ये यहां मुझे फॉर्मेट मिल गया आर का। ठीक है ना। और ये वाला फॉर्मेट मिल गया। जब अगर मैं ये वाले फॉर्मेट को देखता हूं, ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे इन क्वेश्चनों को जो ये दे रखे टाइम दे रखे इनको किससे सब्ट्रैक्ट करूंगा, 12 से करूंगा। तो आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन को। ठीक है ना। ट्रिक लगाएंगे हम, ट्रिक जो कराए एग्जाम को क्रैक। ठीक है ना। तो फर्स्ट देखो 12 है। ठीक है ना। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 से, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 से तो कितना आता है, 7 आता है। इसका मतलब घड़ी में तो हो रहा था टाइम कितना, 5, घड़ी में टाइम कितना हो रहा था 5, बट इमेज उसको बता रही है कितना, 7। इसका मतलब घड़ी में टाइम हो रहा है 5 और इमेज बता रही है, इमेज की घड़ी बता रही है 7। दूसरा अगर क्वेश्चन करें हम तो दूसरा क्वेश्चन भी देखो 12 है, उसको उससे सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 9 को। तो देखो घड़ी तो बता रहा है कि भाई 9 बज रहे हैं, घड़ी क्या बता रहा है, 9 बज रहे हैं, बट जब आप इमेज में देख रहे हो, मिरर इमेज में देख रहे हो तो वो क्या बता रहा है कि 3 बज रहे हैं। क्या बता रहा है, 3 बज रहे हैं। ठीक है ना। वहीं अगर मैं बी केस की बात करूं तो देखो बी केस में अगर मैं इनका फॉर्मेट देखूं तो ये क्या बताता है 8 मुझे कि ये क्या है, आर है, और ये 22 क्या बताता है मुझे, ये बताता है मिनट। ठीक है ना। इसका मतलब ये कौन सा फॉर्मेट है, आर और मिनट का। जब ये वाला फॉर्मेट होता है तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे 1160 लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, 1160। तो जब इस 1160 से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसको, 822 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो क्या मिलेगा हमें, यहां पे हमें मिलेगा 338। ये 338 क्या है, इमेज है, किसकी,
क्लॉक की, जिसमें कितना हो रहा है टाइम 3:38 हो रहा है, जबकि जो क्लॉक है उसमें टाइम कितना हो रहा है 8:22 हो रहा है। ठीक है ना। वहीं अगर मैं इस केस की बात करूं तो इस केस में ये 4 क्या है, ये 4 है क्या आवर, और ये 25 क्या बता रहा है मुझे मिनट को। इसका मतलब इसका फॉर्मेट क्या है आवर में और मिनट में। जब मुझे अगर ऐसा केस मिल जाए आर का और मिनट का, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा 1160 को लिख दूंगा, 1160 को लिख दूंगा। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो 4:25 मुझे दे रखा है क्वेश्चनर ने, इसको मैं क्या करूंगा इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा। किससे सब्ट्रैक्ट करूंगा, इस 1160 से। तो जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है यहां पे 7:35। यहां पे क्या मिलता है मुझे 7:35। ये जो 4:25 था ये किस पे हो रहा था टाइम, ये टाइम हो रहा था क्लॉक में। जब मैं उसकी इमेज देखता हूं मिरर में तो वहां पे टाइम कितना हो रहा है, वहां पे टाइम हो रहा है 7:35। देखो ये तो था क्वेश्चन कि फाइंड द मिरर इमेज ऑफ ए क्लॉक। अगर क्वेश्चनर ऐसा कहता है जो मिरर इमेज है क्लॉक की उसमें जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 7:35, तो बताओ एक्चुअल टाइम क्लॉक में कितना हो रहा है। तो तब भी आप यही ट्रिक लगाओगे। ठीक है ना। तब आप क्या करोगे कि इस 1160 से इसको माइनस कर दोगे तो जो क्लॉक में टाइम हो रहा होगा आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। वहीं अगर मैं टाइप सी में देखूं तो टाइप सी में मैं कैसा फॉर्मेट देख रहा हूं, मुझे यहां पे फॉर्मेट मिल रहा है कि किसका, एक तो आर का मिल रहा है, ऊपर से मिनट का मिल रहा है और ऊपर से सेकंड का मिल रहा है। यानी कि जो यहां पे फॉर्मेट है वो क्या है आर, मिनट और सेकंड। जब ऐसा केस आता है तो हम क्या करते हैं यहां पे 11, 59 और 60 लिख देते हैं। अब बाकी जो भी घड़ी में टाइम हो रहा हो उसको क्या कर देंगे, इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब वो उसकी क्या आ जाएगी, इमेज आ जाएगी कि इमेज में इतना टाइम हो रहा है। ठीक है ना। लेट सपोज जैसे क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, हमें दे रखा है 7:35, 7:35 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे 11, 59 और 60 से, किसको सब्ट्रैक्ट करना है 7:35 और 25। जब हम 7:35, 25 ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है यहां पर से क्या 4, 24 और 35, 4, 24 और क्या 35। इसका मतलब जो घड़ी में टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है 7:35 और 25। वहीं अगर उसकी इमेज देखें किसमें मिरर में तो उसमें टाइम कितना हो रहा है 4:24 और 35। ठीक है ना। वहीं अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन है जो उसका भी फॉर्मेट यही है आर, मिनट और सेकंड। तो दूसरा क्वेश्चन में से पहले हम क्या करेंगे, जब हम देखते हैं आर, मिनट और सेकंड तो हमने क्या सीखा ट्रिक है, एक 11, 59 और 60 लिख देना सीधा, फिर सब्ट्रैक्ट करना है इसको, फिर सब्ट्रैक्ट करना किसको, इसको, और इससे आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 18, 27 और 1। ठीक है ना। इसका मतलब जो घड़ी में टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है 10:32 और 42। तो उसकी इमेज जो बन रही है किसमें, मिरर में, उस मिरर में जो घड़ी की इमेज बन रही है उसमें टाइम कितना हो रहा है 1:27 और 18। ठीक है ना। तो ये था किसका, मिरर इमेज की ट्रिक थी ये। ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वाटर इमेज की ट्रिक को सीखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वाटर इमेज को। वाटर इमेज क्या, जो ऑब्जेक्ट की इमेज अगर वाटर में बने उसी को हम क्या बोलेंगे, वाटर इमेज। मिरर में क्या होता था, लेफ्ट का राइट हो जाता था, राइट का लेफ्ट हो जाता था। वाटर में क्या होता है, जो अपसाइड होता है वो डाउन साइड हो जाता है, जो डाउन साइड होता है वो अपसाइड हो जाता है। ठीक है ना। जैसे देखो लेट सपोज ये घड़ी है, इस घड़ी में बज रहे हैं 12। ठीक है ना। बट जब मैं इसकी इमेज देखता हूं किसमें, वाटर में, तो मैं पाता हूं क्या वहां घड़ी में 6 बज रहे हैं। ठीक है ना। यानी कि अप का डाउन हो जाता है या फिर डाउन का अप हो जाता है। ठीक है ना। वाटर इमेज की अगर हम बात करें तो यहां पे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एग्जामिनर 30 मिनट तक पूछता है, 30 मिनट के अंदर अंदर का क्वेश्चन पूछता है, मतलब टाइम वो जॉन कोई सा भी दे दे, बट अगर वो 30 मिनट के अंदर का क्वेश्चन देता है तो हम ये फॉर्मेट को यूज करेंगे। अगर उसने 30 मिनट से ऊपर का टाइम दे दिया तो हम इस फॉर्मेट को यूज करते हैं। जबकि आप दोनों केस में देखो ये भी 18:30 है और ये भी 18:30 है। क्यों, क्योंकि इसमें यहां से 1 घंटा कम हुआ है, जो कि यहां 60 मिनट हो गए, 60 और 30 90 हो गए, और यहां 1 कम हुआ तो 17:90 हो गए। याद करने वाली चीज केवल ये है। ठीक है ना। अगर आपको माइंड में रखना है, जैसे मिरर में भी क्या था, माइंड में रखने वाली चीज 12 था और कुछ नहीं, यहां पे भी 18:30 ही है। ठीक है ना। अब देखते हैं वाटर इमेज से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। फाइंड द वाटर इमेज ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट शोज। उसने यहां पे 2 टाइप की घड़ियों का टाइम दिया है। ठीक है ना। जो टाइप ए है उसमें 2 घड़ियों का टाइम दिया है और जो टाइप बी है उसमें 3 घड़ियों का टाइम दिया है। जो ये टाइम दिया है ये पूछ रहे कि इनकी वाटर इमेज बतानी है। ठीक है ना। तो देखो
मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि अगर 30 मिनट से नीचे हो टाइम, 30 मिनट के क्या हो, अंडर हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 18-30 को। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 18-30 को। तो 18-30 के अकॉर्डिंग कौन कौन से आते हैं, ये 2 क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, या देखो मैंने लिखा ये 18-30, यहां पे टाइम दे रखा है उसने कितना, 10-17। ये कौन सा टाइम है, घड़ी का टाइम है। ये कौन सा टाइम है, घड़ी का टाइम है। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना आता है, ये 8:13 आता है। ये कौन सा टाइम है, ये इमेज का टाइम है। ये जो घड़ी है जिसपे 10:17 हो रहा है टाइम, इसकी जो इमेज देखेंगे हम वाटर में, तो उस पर होगा टाइम कितना, 8:13। वहीं अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें भी क्या है, 9:22, यानी कि ये 30 मिनट के अंदर है, ठीक है ना। तो यहां पे भी मैं क्या करूंगा, यूज 18-30 को यूज करूंगा, और यहां पे सब्ट्रैक्ट करूंगा किससे, 9:22 से। 9:22 क्या बता रहा है, ये क्लॉक का टाइम है, ठीक है ना। जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे मिलता है यहां पे 9:08। 9:08 किस पे हो रहा है, ये इमेज पे, ठीक है ना। यानी कि जो घड़ी है उस पे टाइम हो रहा है कितना, 9:22। और जब मैं उसको वाटर में देखता हूं तो वाटर में उसकी इमेज बनती है, जो वहां टाइम हो रहा है 9:08। अगर मैं टाइप बी की बात करूं तो टाइप बी में मैं देख रहा हूं कि यहां पे टाइम क्या है, 30 से ऊपर है। अगर यहां पे 30 से ऊपर है टाइम, तो मैं कौन सा फॉर्मेट यूज करूंगा, 17:90 वाला, ठीक है ना। ये वाला टाइम मैं यूज करूंगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखो पहला केस है, देखो पहला केस क्या है, 17:90, ठीक है ना। उसको सब्ट्रैक्ट करा मैंने किससे, 8:45 से। 8:45 से जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे मिलता है कितना, 9:45। मुझे यहां पे कितना मिलता है, 9:45। ये क्या था, ये तो भाई घड़ी में हो रहा था टाइम, और ये तो इमेज है उसकी जो वाटर में बन रही है, ठीक है ना। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आप लोगों को होमवर्क है। ये क्या है, आप लोगों को होमवर्क है। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है ना। जिसका आंसर सही होगा मैं उसको थम्स अप का इमोजी भेज दूंगा, ठीक है ना। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, देखो टाइम हो रहा है यहां पे 2:38, मतलब 30 मिनट से क्या है, ऊपर है। तो 30 मिनट से ऊपर है तो ठीक है, 17 और 90 लिख दिया मैंने यहां पे, और मैंने लिख दिया 2:38। जब मैं इसको माइनस करता हूं तो मुझे मिलता है 15:52, 15:52। ये तो था क्लॉक का, और ये थी क्या, इमेज की टाइम। अब क्या है, क्लॉक में तो क्या है, 12 घंटे का फॉर्मेट है, 24 घंटे का फॉर्मेट तो है नहीं। बट वाटर में मैं देख रहा हूं यहां तो 24 घंटे का फॉर्मेट हो गया, जबकि घड़ी तो 12 घंटे के फॉर्मेट की थी। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको इस 15:52 को अब मैं क्या करूंगा, इस 15:52 को 12 से क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो जब मैं 12 से, तो मुझे मिल रहा है यहां पे 3:52, यानी कि घड़ी में तो हो रहा है टाइम कितना, 2:38। बट जो उसकी इमेज में हो रहा है टाइम वो कितना हो रहा है, 3:52। तो इसी के साथ ही आज की क्लास हमारी यहीं पे तक। जितने मैंने आपको अभी तक ट्रिक सिखाए हैं क्लॉक से, आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहो। जहां भी किसी भी एग्जाम में क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप निश्चिंत रहिए आपके वहां पे 100 आउट ऑफ 100 पक्का है, ये मेरी गारंटी है। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।